हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में लेकर आया हूँ 21 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसको आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आरबीआई ने इंजेक्ट किया है ₹25 करोड़ 25,101 करोड़ इन बैंकिंग सिस्टम वाया 3 डे वेरिएबल रेट रेपो, जो VRR होता है। इससे पहले 17 मार्च को आरबीआई ने इंजेक्ट किए थे ₹48,014 करोड़ लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया VRR। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व की बात कर लेते हैं। ये स्लिप हुआ है $7 बिलियन। अभी करंट में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $709.75 बिलियन है। ड्यूरिंग वीक एंड ऑफ मार्च 13 फरवरी को ये अपने ऑल टाइम हाई पर आता है ₹725 बिलियन, जो कि ये अपना ऑल टाइम हाई है। ठीक है, भीम ऐप की बात कर लेते हैं। तो भारत का अपना पेमेंट ऐप कहा जाता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, जो 2016 में भीम ऐप आया था, 2024 में इसको NBSL का रूप दे दिया गया था, NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, जिसके हेड हैं ललिता नटराज। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात की बात कर लेते हैं। विप्रो ने लॉन्च किया है AI हब एट गिफ्ट सिटी टू डिलीवर AI पावर्ड BFSI सर्विसेज ग्लोबली। गिफ्ट सिटी जिसके चेयरमैन बने हैं उदय कोटक, जो कि एशिया के सबसे अमीर बैंकर हैं। इनको अभी पद्म अवार्ड मिला था, पद्म भूषण। ठीक है, BFSI का फुल फॉर्म है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक टैक्स फ्री जोन है जिसको रेगुलेट करता है IFSCA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, कृषि सखी इनिशिएटिव की बात करते हैं। इसको लॉन्च किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जिसका एम है टू एम्पावर वुमेन फार्मर थ्रू क्रॉप्स इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट इन 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। 2026 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर मनाने का फैसला किया था। इससे पहले 2023 को इन्होंने मिलेट्स के रूप में मनाया था, 2024 को कैमलेट्स के रूप में, 2025 को क्वांटम साइंस के रूप में और 2026 को वुमेन फार्मर के रूप में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मनाने का फैसला किया है। हेडक्वार्टर है इसका रोम में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को आई थी। वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं इसके स्थापना दिवस वाले दिन, जो कि 16 अक्टूबर है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि फरवरी 2016 को आई थी। ठीक है, इसका प्रीमियम देख लेते हैं। फॉर क्रॉप्स के लिए जो एक साइलेंट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% प्रीमियम है, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% प्रीमियम है, कमर्शियल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर के लिए 5% प्रीमियम है। ठीक है, इंश्योरेंस की बात हो रही है तो टोटल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया में ये भी देख लेते हैं। इसमें दो कैटेगरी आती है, जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी। लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में देख लेते हैं AIC, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंश्योरेंस करती है, ECGC जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड इंश्योरेंस करती है, GIC जो कि एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये चारों प्योर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, टोटल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया ये 8 हो गई हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी DSII ये 3 है, GIC, LIC और NIACL। इसी प्रकार डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की बात करते हैं, ये भी 3 है, SBI, HDFC और ICICI। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय IRDAI, जिसका फुल फॉर्म है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ऑफ इंडिया। ये 1999 एक्ट के दौरान आई थी। इसका एक्ट आया था 1999, 2000 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, 2001 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था हैदराबाद फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके हेड है अजय सेठ। FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर इसको 100% कर दिया गया है। फ्री लुक पीरियड 30 डेज का होता है। इंश्योरेंस लोकपाल ओम्बड्समैन ये 18 है। कंपनसेशन लिमिट बढ़ा करके 50 लाख कर दी गई है, पहले ये लिमिट 30 लाख हुआ करती थी। ठीक है, रिलीफ स्कीम 2026 इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अंडर दिस स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स एमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। इसमें ECGC का रोल है, जिसको मैंने अभी बताया था, जो कि एक्सपोर्ट के सेक्टर में इंश्योरेंस करती है। ठीक है, GSI जिसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा है क्लिंजर फोर्ट को जियो हेरिटेज साइट। ये बांदा यूपी में है। ठीक है, GSI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1851 में बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। हेडक्वार्टर कलकत्ता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है। फर्स्ट डायरेक्टर सर थॉमस ओल्डम थे। करंट डायरेक्टर जो हैं वो श्री असित साहा जी हैं। ठीक है, रिसा
ये टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड है जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रमोट ट्राइबल वेब्स क्राफ्ट एंड एम्ब्रॉयडरी एट भारत ट्राइबल फेस्ट 2026। इसको लॉन्च किया है ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओराम जी ने। सम इम्पोर्टेंट जीआई टैग देख लेते हैं। एरिक सिल्क ये असम का है। सैंतल कॉटन झारखंड का है। चंगप्पा पश्मीना ये लद्दाख का है। कटपैट कोट पैट काटन ये ओडिशा का है। और मुगा सिल्क ये असम का है। ये जितने भी जीआई टैग अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सोल्ड होंगे अंडर रिसा ब्रांड, ठीक है। एन चंद्रशेखरन ये हेड हैं टाटा ग्रुप के। इन्होंने रिसीव किया है ऑनरी किंग नाइटहुड अवार्ड फ्रॉम यूके, ठीक है। कुसुमपुर विलेज ये उड़ीसा का विलेज है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टेट फर्स्ट स्मार्ट विलेज अंडर CSIR इनिशिएटिव, ठीक है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इसने सेटिंग अप द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम सेंटर एट जेवेलेंडाइन जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। HDFC बैंक ने इंटरिम चेयरमैन बने हैं के मिस्त्री, क्योंकि अतनु चक्रवर्ती जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे इन्होंने रिजाइन कर दिया था। HDFC बैंक आई थी 1944 को। CEO हैं श्रीधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सपेंडेड द अप्रूवल लिस्ट ऑफ मेडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ALMM फ्रेम वर्क बाई इंट्रोड्यूसिंग ALM लिस्ट थर्ड फॉर सोलर इनगोट्स एंड वेफर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 28, ठीक है। NMDC जो कि 1958 में आई थी बिकेम फर्स्ट माइनिंग कंपनी इन द कंट्री, मतलब इंडिया फर्स्ट माइनिंग कंपनी है टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन अ सिंगल फाइनेंशियल 25-26, ठीक है। टाटा स्टील ने अप्रूव किया है द मर्जर ऑफ नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि होलरी ओन सब्सिडरी है टाटा स्टील की ही। इसने एक्वायर किया था जुलाई 2022 में 12,100 करोड़ रुपीस दे करके नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को, ठीक है। टाटा ने रिसेंटली एक्वायर किया था एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स दे करके। टाटा ने एयरबस के जो कि स्पेन की कंपनी है इसके साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए टाई अप किया है। टाटा ने माइक्रोन USA की कंपनी है इसके साथ सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए टाई अप किया था जो कि गुजरात सानंद में लगाया गया है। टाटा ने डसॉल्ट कंपनी के साथ जो कि फ्रांस की कंपनी है राफेल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, ठीक है। RBI ने अप्रूव किया है अमलगमेशन ऑफ लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि वडोदरा गुजरात में है। अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि सूरत गुजरात की है, ठीक है। चूंकि ये वॉलेंट्री मर्जर हो रहा है तो अंडर सेक्शन 44A के अंडर में होगा। यदि फोर्सफुली मर्जर होता तो ये सेक्शन 45 के अंडर में होता, ठीक है। सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहता है। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग ये सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में भी परिभाषित है। बैंक लाइसेंस और कैंसिलेशन ये सेक्शन 22 ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में परिभाषित है, ठीक है। RBI ने पेनल्टी लगाई है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पे ₹31.80 लाख की। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये पहली बैंक थी 1987 में जो कि ATM लेकर आई थी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी इन्होंने कहा है बैंक हैव रिटर्न ऑफ ₹9.75 लाख करोड़ वर्थ लोन ओवर द लास्ट 11 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया लोन अबाउट $3 मिलियन फॉर उत्तर प्रदेश टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी थ्रू अ क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। ये ब्रिटेन रूट सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटेन रूट सम्मेलन में सीधी देशमुख ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जो कि RBI के पहले गवर्नर थे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक 4 जुलाई 1944 को आई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट अजय बंगा है जो कि 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इसमें टोटल 189 कंट्रीज मेंबर हैं और वो जो 189th कंट्री है वो है नौरू, ठीक है। इसके ED हैं परमेश्वरन अय्यर। ऑफिशियल नेम है वर्ल्ड बैंक का IBRD और सॉफ्ट लोन विंडो है IDA, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और इसमें मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने 1960 में। अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। DCM श्रीराम गेट $90 मिलियन फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC थ्रू सब्सटेंशियली लिंक्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स and CDS
के रूप में, ठीक है। सी ड्रैगन 26 ये यूएस लेड मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ये जो कि गुआम में हुई थी इन मार्च 26। इसमें ये एक्सरसाइज क्वाड कंट्री और न्यूजीलैंड के बीच में हुई थी। क्वाड कंट्री में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए 4 कंट्रियां आती हैं, ठीक है। इंडिया ने सिक्योर की है अ टोटल ऑफ 5 मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन फ्यूचर कप, ठीक है। इस 5 मेडल में एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। जो गोल्ड मेडल है उसको चंद्रिका पुजारी ने जीता है, जिन्होंने डिफीट किया था मारदो मार्दोनोवा नोजोकत को, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान के हैं, ओके। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे के रूप में। इंडियन डे ऑफ मैथमेटिक्स ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजन जी के बर्थडे वाले दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अभी नई रैंक पब्लिश हुई है, इसमें इंडिया की रैंक 116 है और फिनलैंड ने इसमें लगातार 9वीं बार टॉप किया है, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इंडिया एंड इंडोनेशिया ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्राम्बनान टेम्पल, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने ऑनर किया है इन आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, फॉर द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड बैंक डॉट इन में स्विच करवाने के लिए। पीएनबी पहला बैंक बना था बैंक डॉट इन में स्विच करने वाला, ठीक है। एनबीएफसी को फिन डॉट इन में स्विच करना है, ठीक है। अमोघ ज्वाला ये एक्सरसाइज हुई है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बाई इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड के रूप, ठीक है। इंडिया और भूटान ने स्ट्रेंथन किया है पोस्टल कोऑपरेशन के लिए, एमओयू साइन किया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और यूपीआई क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। एनएमडीसी जो कि पहली कंपनी बनी है, फर्स्ट कंपनी बनी है 50 मिलियन टन्स आयरन ओर प्रोडक्शन की। इसके डायरेक्टर पर्सनल बने हैं कृष्ण कुमार ठाकुर। सेल ने के डायरेक्टर कमर्शियल बने हैं टी एन नटराजन। साथ ही ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया है फॉर कम्पिटिटिव, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्री लर्निंग ऐप है। दिव्यांग शक्ति ये फ्री बस सर्विस है जिसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। गोधाम स्कीम इसको छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। पहले फेज में 29 शेल्टर्स बनेंगे, ठीक है, जिसको सुरभि गोधाम कहा जाएगा। गुजरात ने अचीव किया है स्पेस माइलस्टोन विद फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च एट ढोलेरा, जिसकी अप्रॉक्स हाइट है एल्टीट्यूड 3 किलोमीटर रहा है, ठीक है। ढोलेरा जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का घोषित किया था और ढोलेरा को पहला विलेज सोलर विलेज भी घोषित किया गया है, ठीक है। इस रॉकेट को जो इन्होंने लॉन्च किया था अभी, इसको अप्रूवल दिया था इन स्पेस ने, जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात, जिसके हेड है पवन गोयनका। इन स्पेस ये जो जितने भी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उनको लॉन्चिंग का अप्रूवल देता है, ठीक है। रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर्स की लिस्ट देख लेते हैं। गवर्नर ऑफ तेलंगाना शिव प्रसाद शुक्ला, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जिष्णुदेव वर्मा, गवर्नर ऑफ नागालैंड नंद किशोर यादव, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल आर एन रवि, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इनको एडिशनल चार्ज है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास में, जो कि गवर्नर हैं केरला के, ठीक है, जिसका नया नाम अभी केरलम हो गया है। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता, गवर्नर ऑफ बिहार सैयद अता हुसनैन, एलजी जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना और एलजी ऑफ दिल्ली तरनजीत सिंह संधू। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में वीकली मंथली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।